बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नसर अब्दह व अअज़्ज़ जुंदह व हज़मल अहज़ाब वहदह वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि अलैह ने इस्लामी उम्मत को एक करने के लिए वर्षों तक मेहनत की। उन्होंने मिस्र, सीरिया, इराक और हिजाज के बड़े हिस्सों को एक झंडे के नीचे लाकर इस्लामिक फौज को मजबूत किया। उनका मकसद सिर्फ एक था, बैतुल मुकद्दस को आजाद कराना। सन 1187 ईस्वी में जब इस्लामी सेना पूरी तरह तैयार हो गई तो उन्होंने क्रूसेडरों, ईसाई योद्धाओं से आखिरी और सबसे बड़ी जंग लड़ने का इरादा किया। यह जंग हत्तीन की जंग, बैटल ऑफ हैटिन के नाम से मशहूर हुई। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि अलैह को खबर मिली कि ईसाई सेनापति गाई डी लुज़िनान, गाई डे लुसिनियन और रेनाल्ड डे चैटिलोन अपनी फौज लेकर इस्लामी इलाकों पर हमला करने की तैयारी में है। इन्होंने इस्लामी काफिलों को लूटने और मुसलमानों की इज्जत से खिलवाड़ करने की जुर्रत की थी। यह सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी को गुस्सा आ गया और उन्होंने फरमाया, वल्लाह मैं इन जालिमों को बैतुल मुकद्दस से निकाल कर रहूंगा, चाहे मुझे अपनी जान है क्यों न देने पड़े। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि अलैह ने जंग से पहले अपनी फौज को नमाज, दुआ और इस्लामी एकता का पैगाम दिया। उन्होंने सभी को एकजुट होकर अल्लाहु अकबरु के नारे के साथ लड़ने की ताकीद की। जंग से पहले उन्होंने दुश्मन की सप्लाई काट दी, जिससे क्रूसेडरों को पानी तक नहीं मिल सका। हत्तीन का मैदान गर्मी से तप रहा था और ईसाई सैनिक प्यास से बेहाल हो रहे थे। जब जंग शुरू हुई तो मुसलमानों की तलवारें चमक उठीं। चारों तरफ अल्लाहु अकबरु की सदाएं गूंज उठीं और सलाहुद्दीन की बहादुर फौज ने क्रूसेडरों को बुरी तरह शिकस्त दी। जंग के बाद कई ईसाई सेनापति पकड़े गए। जब रेनाल्ड डी चैटिलोन, जिसने मुसलमानों को बहुत सताया था, को सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने लाया गया तो उन्होंने उसे देखा और फरमाया, यह जालिम मुसलमानों की इज्जतों से खेलता था, यह अमन का हकदार नहीं। इसके बाद उन्होंने अपनी तलवार से उसे मौत के घाट उतार दिया। हत्तीन की जंग के बाद इस्लामी फौज ने अक्टूबर 1187 में बैतुल मुकद्दस यानी जेरूसलम की तरफ कूच किया। ईसाई शासकों ने कई सालों से मस्जिद अल अक्सा को कब्जे में रखा था, लेकिन अब सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इस पवित्र शहर को आजाद करने के लिए तैयार थे। उन्होंने पहले दुश्मन को सुलह करने का मौका दिया, लेकिन जब उन्होंने इनकार कर दिया तो मुसलमानों ने बैतुल मुकद्दस का घेरा डाल दिया। करीब 2 हफ्तों की घेराबंदी के बाद ईसाई शासकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के हाथ में था। लेकिन यहां सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक ऐसा काम किया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। जब 1099 ईस्वी में ईसाई क्रूसेडरों ने बैतुल मुकद्दस पर कब्जा किया था तो उन्होंने हजारों मुसलमानों का कत्ल कर दिया था, लेकिन सलाहुद्दीन ने फरमाया, अल इस्लाम दीन रहमा व सलाम, हम किसी बेगुनाह को कत्ल नहीं करेंगे। इस्लाम रहमत और अमन का धर्म है, हम किसी बेगुनाह को नहीं मारेंगे। इन्होंने ऐसियों को जिंदगी और इज्जत के साथ जाने दिया और जो ऐसाई बैतुल मुकद्दस में रहना चाहती थी, इन्हें इज्जत के साथ रहने की इजाजत दी। यह थी एक सच्चे इस्लामी लीडर की पहचान। बैतुल मुकद्दस की फतह के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि अलैह और उनकी फौज सीधे मस्जिद अल अक्सा पहुंचे। उन्होंने वहां नमाज अदा की और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इतने सालों बाद बैतुल मुकद्दस फिर से मुसलमानों के हाथ में आ गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी वीओ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अअज़्ज़ल इस्लाम व अहलहु, सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने इस्लाम और इसके मानने वालों को इज्जत दी।
सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी हमें यह सिखाती है, दीन और उम्मत के लिए ईमानदारी से मेहनत करें, मुश्किलों में भी सब्र और तौक्कल भरोसा रखें, फतह मिलने पर भी इंसाफ और रहमत का दामन न छोड़ें। इस्लामी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आज भी अगर मुसलमान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की तरह बहादुरी, इंसाफ और इस्लामी उसूलों को अपनाएं तो दुनिया में एक बार फिर इस्लाम की रोशनी फैल सकती है। अल्लाहुम्मा जअलना मिनस सालिहीन व अदखलना जन्नतल फिरदौस मअन नबिय्यीन वस्सदीक़ीन, आमीन। क्या आपको यह वाकया पसंद आया? कमेंट में बताएं।